ahead of the consecration of Ram Lala's idol at Ayodhya, there is one bhajan that's going viral. Two, it's been tweeted by Prime Minister Narendra Modi. मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, Ram आएंगे. And the singer, young Swati Mishra, now joins me on this special broadcast. Swati, what was your reaction when you saw that tweet of Prime Minister Narendra Modi on a bhajan that's actually going viral for the past several weeks now? It was unbelievable. I am overwhelmed, and I'm still processing that it actually happened with me. I think this is the best gift 2024 can give me. Well, 2024 starts on a great note for you and for our nation with the Pran Pratishtha of this Divya Bhavya Ram temple. But Swati, tell me more about this bhajan. How did you come across this bhajan? What made you sing this bhajan? I saw a video on YouTube by Prem Bhushan ji. He is the original composer and lyricist of this bhajan. And then I thought, why not to sing this song? Why not to, sing this bhajan, this melody? And then I just, took the idea of this bhajan and I just sang and uploaded it. There was no, motive, and there was no greediness behind this. Oh, absolutely. Or adbhut hai ye. 43 million views and counting. But before we have this conversation, Swati, for our viewers, please sing this bhajan. Prime Minister Narendra Modi also described it कि जब उन्होंने सुना तो मंत्र मुग्ध करने वाला था ये भजन. स्वाति, हमारे दर्शकों को सुनाइए ना. राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे. थैंक यू. बहुत ही अद्भुत. और यही भाव आपके मन में भी था कि आप भाग खुल जाएंगे जब 22 जनवरी को राम आएंगे. आपके मन में किस तरह के भाव इस समय उस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उठ रहे हैं, स्वाति? जी, बहुत ही बेसब्री से इंतजार है. देखा जाए तो 500 साल निकल गया, लेकिन अब ये कुछ चंद दिन नहीं निकल पा रहे हैं इंतजार में. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस दिन के लिए और बहुत ही मन से राम जी के आने का मन का. तो मैं वहां जाऊं ना जाऊं, मेरी पूरी तैयारी रहेगी कि मैं अपने घर से ही एटलीस्ट राम जी के स्वागत में जो बन पड़े मैं कर पाऊं. और इस भजन में भी तो आपने कहा है कि आपने गाया है कि घर में दीप जलाऊंगी और अंगना सजाऊंगी, क्योंकि ये जो भजन आपका पूरा है मंत्र मुग्ध करने वाला है. आपने एक भजन और लिखा है स्वाति? जी जी, कल ही आया है वो. जी, वो भी सुनाइए ना हमारे दर्शकों को. जरूर. दीप जलाओ मंगल गाओ, आज अवध को खूब सजाओ, ना जाने पाव धर कहाँ भगवन, गलियों पे अपनी पलके बिछाओ, ना रहे कोई कमी स्वागत में, अयोध्या के राजा आए, हम मनाओ दिवाली आज दिल खोल के, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं, उकर के बनवास पूरी लौट अपने अवध, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं. थैंक यू. बहुत ही सुंदर. जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा, मंत्र मुग्ध करने वाले हैं ये भजन. आपकी क्या इच्छा है कि जब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो 22 जनवरी को आप अयोध्या जी में हो?
जी, बिल्कुल। ये किसकी इच्छा नहीं है सबकी इच्छा है। लेकिन अगर मैं बस अपनी इच्छा के बारे में सोचूं और जो भी हमारे प्रशासन के ऊपर जो भी हमारा प्रेशर है वहाँ के सिक्योरिटी को लेके, वहाँ पे जितने इंतजाम हो रहे हैं उन सबको लेके अगर देखा जाए, तो ऐसे मेरी जिद नहीं है कि हाँ मुझे जाना ही है। मैं अपने घर से भी कर सकती हूँ राम जी के स्वागत की तैयारी। वहाँ बहुत प्रेशर है, मुझे पता है। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग ऑलरेडी आ रहे हैं और पूरे देश से लोग आ रहे हैं, तो सबकी सिक्योरिटी वहाँ की व्यवस्था देखने में ऑलरेडी बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है। तो मैं अपनी तरफ से और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन हाँ जाना तो चाहती हूँ। इच्छा किसकी नहीं है, बिल्कुल सही कहा। स्वाति, आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। और राम जी करे और सफलता मिले आपको, और ऐसे राम जी का गुणगान आप करती रहे। मेनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी हियर ऑन दिस इंडिया टुडे स्पेशल ब्रॉडकास्ट, स्वाति मिश्रा। And there's breaking news coming in. I quickly want to cut across to breaking news that is just coming in. Prime Minister Narendra Modi has launched a frontal attack on the India alliance. That bit of information we'll just give you here on India Today. The Prime Minister is in Thrissur. He's in Kerala. He's spoken of Nari Shakti. He's hit out at the opposition India alliance. The Prime Minister's big attack on the India alliance. The Prime Minister, his first response as this temple invitation politics escalates, the Prime Minister has hit out at the India alliance, saying it's unfortunate this kind of politics that is raging in this country. The India alliance has hurt religious sentiments in our country. This is the first response of Prime Minister Narendra Modi. The India alliance hurts our faith, and it keeps hurting our faith, is what Prime Minister Narendra Modi has said. It's a bigger attack that the Prime Minister has launched when he said that they've made temple a medium of loot. Huge attack on the opposition alliance by Prime Minister Narendra Modi in Thrissur in Kerala. The opposition alliance keeps hurting our faith, says Prime Minister Narendra Modi. They've made temples a medium of loot. Let's quickly cut across and listen in to the Prime Minister. इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में भी जिस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है उससे भी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई है। And when we talk about the devotion of devotees who are keen to get to Ram Lala's temple at Ayodhya, let me also quickly cut across to Shabnam and of course Kartik Joshi. Shabnam is walking all the way to Ayodhya. Kartik Joshi is an ultra marathoner and Kartik is jogging, running. It's a marathon to Ayodhya. And let me begin by asking Shabnam. Shabnam, what takes you to Ayodhya? Shabnam, कहां से कहां तक है आपकी पूरी यात्रा और कितनी कठिनाई है इस रास्ते में? सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को। मेरा नाम है शबनम शेख और मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए, और आज मुझे टोटल हो गए 14 दिन। आप पिछले 14 दिनों से चल रही हैं, मुंबई से अयोध्या जी आप जा रही हैं, और कितने दिन लगेंगे आपको? मुझे नहीं पता कितना दिन लगेगा कितना दिन नहीं सर जी, लेकिन मैं राम जी का नाम लेके निकल पड़ी हूँ दर्शन के लिए। बाकी मुझे 2 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, 3 महीना लगे, मैं बस राम जी की भक्ति में लीन होकर दर्शन के लिए निकली हूँ। और आपने सोचा कैसे कि मैं अयोध्या जाऊंगी? मुंबई से निकली आप करती क्या हैं? और ये विचार जब आया तो आपके घर वालों की, दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी?
देखिए, कोई अच्छा काम करने हम जाते तो ढिंडोरा पीट के नहीं जाते, बोलते ना किसी की नजर लग जाती है। तो ये केवल मैंने अपने माँ बाप से बताया था। पहले तो माँ बाप डर गए कि अरे इतना दूर अकेले। मैंने बोला नहीं, अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे 2 दोस्त है साथ में। और ये विचार मेरे दिल में ऐसे आई कि देखिए, राम जी के प्रति भक्ति अभी नहीं जागी है, ये बचपन से। सेक्युलर देश है, सेक्युलर माहौल में पली बड़ी हूँ, सेक्युलर खानदान में जन्मी हूं मैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने राम जी के बारे में बचपन से रामायण देखा है और सुना भी है। रामलीला हो गया, मैंने सीरियल्स के माध्यम से देखा है। तो कई मतलब पता है ना, बहुत इच्छा होती है और मैं बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स में जाती रहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है और ईश्वर करे आपकी यात्रा सफल हो। कार्तिक, टेल मी मोर अबाउट योर मैराथन फ्रॉम इंदौर टू अयोध्या। ये विचार आपके मन में कहां से आया और किस तरह से आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं? कहां तक पहुंचे आप? नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम कार्तिक जोशी है। सर, मैं एक इंटरनेशनल अल्ट्रा मैराथन रनर हूँ। मैंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व एशियन चैंपियनशिप 100 किलोमीटर साउथ अफ्रीका में कॉमरेड मैराथन में भी किया है, जहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल जीता था। तो सर, जब 2019 में कोर्ट का आदेश आया था कि राम मंदिर वही बनेगा जहाँ रामलला का जन्म हुआ था, तब मैंने सोचा था कि जब मंदिर बनेगा तो सब अपने अपने माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे या दर्शन करेंगे। पर मेरी सोच उस समय ये थी कि मैं जो भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, जो भगवान ने मुझे बनाया है, मैं उसी माध्यम, उसी सोर्स या उसी प्रोफेशन के सोर्स से वहां तक पहुंचूंगा। तो जब 2000 अभी ये 22 में हमें पता चला था कि 2024 में मंदिर बनेगा और उनका रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी के दिन होने वाली है। तो मैंने प्लान किया कि मैं इंदौर श्री रंजीत हनुमान टेम्पल 5 जनवरी को से अपनी दौड़ शुरू करूंगा। ऐसे इंदौर से अयोध्या की दूरी लगभग 985 किलोमीटर है, वाया उज्जैन अगर जाते हैं तो मैंने सोचा मैं 985 नहीं, मैं टोटल 1008 किलोमीटर दौड़ूंगा, जो कि हिंदुत्व या सनातन में हम जो शुभ है 1008 लगाते हैं हम, श्री श्री 1008। और मैंने सोचा था कि मैं इस दौड़ को लगभग 7 दिन या 10 दिन में भी खत्म कर सकता था। पर मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि जब भगवान श्री राम राजा होने के बाद 14 साल वनवास देख सकते हैं, तो हम इस दौड़ के लिए 14 दिन भी लगा सकते हैं। तो हम एवरेज हर दिन 75 किलोमीटर दौड़ने वाले हैं, जो कि 5 जनवरी सुबह 8 बजे रंजीत हनुमान मंदिर से शुरू होगी और 18 जनवरी को अयोध्या में फिनिश होगी, जो कि 14 दिन का सफर रहेगा। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और राम जी करें आप दोनों अपने इस पथ पर जब आप निकले हैं तो वो आपका पथ प्रशस्त करें और आपको सफलता मिले। फॉर ज्वाइनिंग मी हियर ऑन दिस इंडिया टुडे स्पेशल, कार्तिक जोशी एंड शबनम शेख, many thanks. May you succeed in your endeavor to reach the Sri Ram Nagri Ayodhya.